हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेज और ख़ास तौर से ल्यूकोसोलिनिया में पाए जाने वाला कैनाल सिस्टम या जिसको नाल तंत्र कहा जाता है। ये मैंने जब पोरीफेरा फाइलम पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि पोरीफेरेंस आर सेडेंटेरियस एनिमल, स्थानबद्ध एनिमल हैं, स्थानबद्ध जंतु हैं। और जंतु देखिए अपनी आवश्यकताओं के लिए गति करता है, लेकिन इनमें गति अनुपस्थित होती है। तो इनका सारा जो डेली एक्टिविटी, जो भोजन है, बाकी श्वसन है, उत्सर्जन है, वो सारी क्रियाएं इसी नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होती हैं। इन्हीं के द्वारा वो पूर्ण करता है। पोरीफेरा पोरस बॉडी होती है और ये पोरस या छिद्र या पोर छिद्र या तो ये जो होते हैं ये इस नाल तंत्र का मुख्य हिस्सा होते हैं। जो इसमें दो तरह के पोर्स पाए जाते हैं, एक होते हैं इनकरंट पोर्स, दूसरे होते हैं एक्सकरंट पोर, यानी अंतर्वायी छिद्र और बहिर्वायी छिद्र। अंतर्वायी छिद्र जिनको ओस्टिया कहा जाता है और बहिर्वायी छिद्र जिनको ओस्कुलम कहा जाता है। अंतर्वाही या इनकरंट पोर्स जो होते हैं, ओस्टिया जो हैं संख्या में ज़्यादा होते हैं, दीज आर, और ये जो होते हैं ये इसकी बॉडी जो आउटर में लेयर है उसमें पाए जाते हैं। और ये जिन कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं उनको पोरोसाइट्स कहते हैं, जिनके बीच में ओस्टिया जो होते हैं वो गार्डेड रहते हैं। इनकरंट पोर्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा पानी जो है वो अंदर आता है स्पंजोशील कैविटी में। दूसरी तरह के जो पोर होते हैं वो कहलाते हैं ओस्कुलम। ओस्कुलम संख्या में एक ही होता है, मोस्ट ऑफ स्पीशीज़ में एक होता है, कुछ एक जो है जिनमें एक से अधिक ओस्कुलम पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ओस्कुलम होता है। और ये इसको एक्सकरंट पोर कहा जाता है। स्पंजोशील में आया हुआ पानी जो है इसी ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। स्पॉन्जेज जो हैं, इंट्रोडक्शन अगर कैनाल सिस्टम का आज देखेंगे तो द वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेज ऑल्सो कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेडेंटेरियस स्थानबद्ध एनिमल हैं, तो इनका एक मूलभूत लक्षण जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो कैनाल सिस्टम है। इज ऑल्सो known as एक्वीफेरस सिस्टम। द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेज हेल्प इन फूड एक्विजिशन, यानी भोजन ग्रहण करने में, पकड़ने में, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज में, और ऑल्सो इन एक्सक्रीशन। इसके अलावा ये इसके जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो उसमें भी हेल्प करते हैं, बिकॉज इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। द न्यूमरस पोरीफेरन perforation on the body surface of the sponges for ingression and egression of water, यानी पानी का अंतर्वहन बहिर्वहन, water current are the main constitute of the canal system. Inside the body, the water current flows through a certain system of spaces whereby the food is captured from incoming water and excretory material is sent into the outgoing water. देखिए, ओस्टिया के द्वारा जब पानी शरीर के अंदर आता है, स्पॉन्जेज के स्पॉन्जोसील कैविटी में आता है, तो उस दौरान उस पानी में गैसेज भी होती हैं, उसमें उसका फूड मटेरियल भी होता है। तो ये फूड मटेरियल को इसकी जो कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं वो इंगल्फ कर लेती हैं, और इसके अलावा उसी स्पंजोसील में, इसी पानी के अंदर, क्योंकि ये जो होते हैं वो अमोनिटिलिक होते हैं, तो ये नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें छोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा गैसेज का एक्सचेंज जो है फॉर रेस्पिरेशन वो भी इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है कि डिफ्यूजन मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण कर ली जाती है। अब आता है फंक्शंस ऑफ water current. The water current plays the most vital role in the physiology of
स्पॉन्जेज, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, ये बहुत बड़ा रोल ये प्ले करती है। द बॉडी वॉल ऑफ द स्पॉन्जेज कॉन्सिस्ट ऑफ 2 एपिथेलियोइड लेयर्स, द आउटर पिनाकोडम एंड द इनर कोइनोडम। मैं कल आपको इसके बारे में बताया था कि इसकी बॉडी लेयर जो है ये बाई लेयर्ड एनिमल्स होते हैं, 2 लेयर पाई जाती हैं। बाहर की जो एपिडर्मिस है उसको पिनाकोडम कहा जाता है और ये पिनाकोसाइट सेल्स के द्वारा बनी होती है। अंदर की जो लेयर होती है उसको जो एंडोडर्मिस जिसको कहा गया वो इसकी कोइनोसाइट्स के द्वारा बनी होती है, उसको कोइनोडर्म कहा जाता है। और बीच में एक नॉन सेलुलर जो लेयर होती है म्यूकस लेयर, जिलेटिनस लेयर जिसको कहा गया है, वो कहलाती है इसकी जो है वो मीजोग्लिया या मीसेनकाइमा उसको कहा जाता है। पिनाकोडम और कोइनोडम 2 लेयर हैं। पिनाकोडम कॉन्सिस्ट ऑफ पोरोसाइट सेल्स विच बियर ओपनिंग कॉल्ड ओस्टिया। ओस्टिया जिसके बीच में सेल में होते हैं वो पोरोसाइट्स कहलाती हैं। कोइनोडम इज कंपोज्ड ऑफ कोइनोसाइट्स और कोलर सेल्स, और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। द कोइनोसाइट्स हैव कोलर और माइक्रोविली अराउंड द फ्लैजिलम। द वाटर करंट इज कॉज्ड बाय बीटिंग ऑफ फ्लैजिला ऑफ द कोलर सेल। इसमें फ्लैजिला जो होता है कोलर सेल्स का, कोइनोसाइट्स का, वो फ्लैजिला का मुख्य कार्य होता है कि वाटर करंट जो अंदर आती है उसके फ्लो को यानी प्रवाह को बनाए रखना। द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द वाटर करंट। कौन कौन से हैं? ऑल एक्सचेंज बिटवीन स्पॉन्जेज बॉडी एंड एक्सटर्नल मीडियम आर मेंटेन बाय द मीन्स ऑफ दिस करंट। जो जितना भी एक्सचेंज होता है, चाहे गैसेज एक्सचेंज होता है, चाहे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जाते हैं, चाहे फूड एक्सचेंज होता है, वो इसी करंट के द्वारा था। फूड एंड ऑक्सीजन आर ब्रोट इनटू द बॉडी थ्रू दिस वाटर करंट। ऑल्सो द एक्सक्रीटा are taken out the body and the help of water current. The reproductive bodies are carried out and into the body of the sponges by water current. अब आता है कि कितनी प्रकार के कैनाल सिस्टम होते हैं। तो स्पॉन्जेज में देखिए बेसिकली 3 तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप और ल्यूकोन टाइप। सबसे प्रिमिटिव प्रकार का, सबसे सरलतम प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता है दैट इज एस्कोन टाइप, जो ल्यूकोसोलिनियम पाया जाता है। इसके अलावा साइकोन टाइप जो साइफा में पाया जाता है, और ल्यूकोन टाइप जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक रेगोन टाइप भी होता है जो उसकी कुछ लार्वल स्टेजेज होती हैं उनमें पाया जाता है। सो एस्कोन टाइप जो हम इस ल्यूकोसोलिनिया में पढ़ेंगे, दिस कैनाल सिस्टम इज द सिंपल ऑफ ऑल थ्रीज। बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का, सबसे सरलतम प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, ओस्टिया होते हैं जो पोरोसाइट्स के बीच में पाए जाते हैं। ओस्टिया खुलता है स्पंजोसील में, स्पंजोसील बाहर खुलती है ओस्कुलम के द्वारा। तो स्पंजोसील एक बैग लाइक स्ट्रक्चर कैविटी प्रेजेंट होती है। दिस कैनाल सिस्टम इज सिंपल ऑफ द ऑल थ्री। इट इज फाउंड इन एस्कोनोइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेज लाइक ल्यूकोसोलिनिया एंड ऑल्सो इन सम ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेज ऑफ ऑल साइकोनोइड स्टेजेज। स्पॉन्जेज जो डेवलपिंग स्पॉन्जेज होते हैं साइकोनोइड, उनमें भी पाया जाता है, और ल्यूकोसोलिनिया जो एस्कोन टाइप के जो होते हैं उनमें भी पाया जाता है। द बॉडी सर्फेस ऑफ द एस्कोनोइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेज इज परसीड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पोर्स कॉल्ड इनकरेंट पोर्स। मैं आपको पहले ही बताया कि अंतर्वाही जो छिद्र होते हैं इनकरेंट पोर्स आर नोन एज ओस्टिया, जो उसकी शरीर की सतह पर पाए जाते हैं। दीज पोर्स आर इंट्रासेलुलर स्पेसेस विद इन द ट्यूब लाइक cells called porocytes. These pores extend radially into mesenchyma and open directly into the spongocoel. The spongocoel is the single largest spacious cavity in the body of the sponges. जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सबसे सरलतम प्रकार का होता है, तो इसमें स्पंजोसील किसी भी प्रकार के चेम्बर्स में ना डिवाइड होके ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके आउट इनर सरफेस जो होती है वो सराउंडेड रहती है कोइनोसाइट्स से। द स्पंजोसील इज लाइंड विद द फ्लैटेंड कोलर सेल्स और कोइनोसाइट्स। स्पंजोसील opens outside through the narrow circular opening called as osculum located at the distal end, यानी
जो दूरस्थ जो सिरा होता है स्पंजेज का ऊपर का, उसके ऊपर एक छिद्र होता है जिसको ओस्कुलम कहा जाता है, जिससे स्पंजोसील बाहर खुलती है, और इसको बहिर्वायु छिद्र भी कहा जाता है या एक्सकरेंट पोर कहा जाता है। एंड इट इज़ फ्रिंज्ड विद लार्ज मोनेक्सोन स्पिकुले। और ये जो छिद्र होता है, देखिए आपको आगे मैं बताती हूँ, ये देखिए ये है एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम, बहुत ही सिंपलेस्ट। आपको ये दिखाई दे रहा है, बाहर की रेड कलर की जो मार्जिन है दैट इज़ ये है पिनाकोडम, अंदर की येलो कलर की जो सेल्स एक आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो होता है इसका ये कॉलर सेल्स या जिनको कोइनोसाइट्स कहा गया है। इसमें मीजेनकाइमा है बीच में पर्पल कलर की जो है, ये जो है आप देखिए ब्लू कलर की ओपनिंग्स खुल रही हैं डर्मल ओस्टिया, और ऊपर की तरफ जो ब्लू एरो बाहर निकल रहा है उससे एक बड़ा सा छिद्र है जिसको ओस्कुलम कहा जाता है, जिसको आउटगोइंग वाटर थ्रू ओस्कुलम। ये सारा जो है ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसको कहा जाता है एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। सो द सराउंडिंग, अब इसमें देखिए ये ऊपर का जो ओस्कुलम है इसके चारों तरफ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि मोनेक्सोन स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं, वो एक फ्रिंज लाइक झालर के समान इसको चारों तरफ से घेरे रहती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको ओस्कुलर फ्रिंज कहा जाता है। So surrounding sea water enters the canal through the ostia. The flow of the water is maintained by the beating of flagella of the collar cell, and the rate of water flow is slow as the large spongocoel contains much water which cannot be pumped out through a single osculum. धीरे इसका फ्लो होता है क्योंकि एक ओस्कुलम से इतना सारा पानी बाहर नहीं जा सकता है। अब आता है कि पानी का अगर आप फ्लो रास्ता देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इंग्रेशिंग वाटर अंतर्वाही जल किससे आया, बाहर से पानी आया ओस्टिया में, ओस्टिया से किससे गया स्पंजोसील, स्पंजोसील में से ओस्कुलम और ओस्कुल से बहिर्वाही जल। तो इस तरह से देखिए ये जो है वो कैनाल सिस्टम ल्यूकोन एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। थैंक यू।